आज तारीख है 2 दिसंबर 2024 और भगवान श्री राम, महादेव, महाकाल, बारिश का नज़ारा है। जैसे ही यहाँ कल पहुँचे थे तो बारिश और ये दिसंबर माह की और नवंबर माह की पहली बारिश थी। और महामाया देवी को प्राप्त करने जा रहे हैं आज भगवान श्री राम, महादेव, महामाया, छत्तीसगढ़, रायपुर। छप्पन 57 देवी साथ है और महामाया को लाना है और फिर दिखाना है महामाया कहाँ पर है। आज बारिश का मौसम, ये देखो। स्वागत। माया को प्राप्त कर लेगी, छत्तीसगढ़ जीत लेंगे। श्री राजराजेश्वरी महामाया देवी। हाँ हाँ, आगे पड़ेगा ना। हाँ, शीतला माता, ठीक है, ठीक है। लेकिन कलर नहीं होगा, कलर वाला 10 रुपये लेगा भैया। तो आप मान लीजिए कलर ये दिखाओ, बच जाता है उसको। दूर से आते हैं मंदिर में मुख्य मंदिर किधर है? यही है।
बस बंद करो। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम एक मिनट पकड़ो। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम वो मुझे दूल्हे भेजा था वो। ये पहले वेटिंग पे था यही कंफर्म हुआ, ये यही confirm। यही सीट है यहाँ। आपका नाम क्या है? किशन से। किशन। या किशन, राम भाई और परमेश्वर। परमेश्वर हमें वहाँ मिले थे छत्तीसगढ़। एटीएम में थे हम, जी जी। एटीएम से पैसे निकाल लेते तो बाहर से ये टीटी ने कितने पैसे लिए आपसे? 100 रुपये। 100 रुपये। वो कहाँ से होगा अब आपका टिकट? नहीं, एक्चुअली मैं ये बिलासपुर, रायपुर से मुझे उछलापुर का टिकट नहीं है, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही जा रहे हो? हाँ, और मेरा टिकट बना है बिलासपुर उछलापुर से लखनऊ। अच्छा, तो अब उछलापुर का टिकट हो मतलब 100 रुपया में हो गया। 100 रुपये में हो गया, जुगाड़ हो गया। जुगाड़ हो गया। तेरा कम लिए 100 लिए है ना, बहुत से लोग पूरा बनाते हैं। नहीं, मैं उसका है? टिकट बना इधर आओ, दिया। इधर यहाँ बैठो। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे जैसे 100 रुपए इनसे लेके चले गए ना, 100 रुपये इनसे लेके चले गए। हाँ, टिकट बना दिया। न टिकट नहीं बनाया। अच्छा, इसी लेके चले गए, हाँ, देने नहीं था। अब दूसरा आएगा, दूसरा ले लेगा फिर। नहीं, वहाँ तक का ये बैठ वो सकते हैं उसी ना? का है वो। नहीं बैठ सकते। किसका? अरे दूसरा आएगा, टीटी चेक करेगा, फिर भी टिकट नहीं इनके पास। आप साइलेंट रहोगे? है उन्होंने मुझे पर्चा वो दिया। आप साइलेंट रहो। अच्छा, पर्ची दी इनको ना। नहीं, वो पर्ची नहीं, उन्होंने कहा हमारा एक टिकट बना हुआ है, वो लोकल का है। अच्छा, जनरल का टिकट ऐसी ले लिया होगा आपने, है? हमने लिया है हाँ, खान से। जनरल का लिया है, दूसरी ट्रेन, हाँ, जनरल की ले लिया। जनरल का ले लिया लेकिन इन्होंने। सफर इसमें आप कर रहे हैं। सफर इसमें कर रहे हैं। इसी में। हाँ, तो लिख गया, सैनन मार गया कुछ अपना। अब उनका अपना कोड है।
चलो सही है, बची कितना? बिलासपुर यहाँ से कितने दूर है, जहाँ से आपका कंफर्म? 100 कुछ है। रायपुर कितना हैं? रायपुर से बिलासपुर कितनी दूर है जहाँ से आपका टिकट है? 113 किलोमीटर। 113 किलोमीटर। 113 किलोमीटर 100 रुपए में काम हो गया सही रहा काम है। हाँ सही रहा काम। ठीक और जो बांध आसानी से बन जाता है उसको उड़ाना नहीं चाहिए बात। ठीक। अच्छा, ये दूसरा चीज मैं देख रहा हूँ, हाँ। ये चीज आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर से। तो आज तो धूप है यहाँ 3 तारीख को। हाँ, 3 दिन के बाद धूप निकला। 2 दिन तो पूरे मौसम बदली था। कौन सी तारीख को? 1 और 2 तारीख को। 1 और 2 तारीख को बारिश थी यहाँ पर। बारिश हुई है, बूंदाबांदी। हाँ। पूरा अंधेरा था, मौसम था। अंधेरा था मौसम का। हाँ। और 2 दिन के बाद आज धूप निकला है। अच्छा, तो आज धूप है। धूप है, बाहर निकले। 3 तारीख को धूप निकल गई। ठीक। 3 दिसंबर 2024 और किशन साहू और राम भाई है। राम भाई राम भाई। ठीक है। ये किशन जी, ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। ठीक। ये कौन सा क्षेत्र होगा लगभग? ये हम लोग भाटापारा के आसपास क्षेत्र में हैं। अच्छा। और आगे हमारा ये शिवनाथ नदी है शिवनाथ छत्तीसगढ़ में। जी। ठीक है। और ये पार कर ली ना अब हमने? नदी पार कर ली। ठीक है। जो ये नदी थी शिवनाथ, ये बहुत अच्छा स्वच्छ पानी था। हाँ, बहुत साफ पानी है। हाँ। शिवनाथ नदी का। हाँ। और पूरा रायपुर शहर में पीने के लिए इसका सप्लाई करते हैं। अच्छा। और शिवनाथ नदी में एक घाट बना है जिसका नाम है महादेव घाट। अच्छा। और उस घाट में छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटक के रूप में एक लक्ष्मण झूला बनाया है। अच्छा। तो लोग को एक तरह से नया वहाँ पे पर्यटक का जगह मिल गया है। अच्छा। तो ये हमारा इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस सरकार ने बनवाया है इसको। शुरुआत में कांग्रेस का सरकार था। हाँ। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का में था। अभी ये 2000 में ये अलग राज्य बना छत्तीसगढ़। नहीं, जो अभी आपने बताया ये नदी की जमीन बेच दी 8 एकड़। हाँ। को तो छत्तीसगढ़ सरकार में शुरू में जब बना था, इसमें कांग्रेस का सरकार था। हाँ। तो उस समय एक मिनरल वाटर कंपनी को जो शिवनाथ नदी है उसके 9 किलोमीटर के एरिया को किसी मिनरल वाटर कंपनी को बेच दिए थे। अच्छा। हाँ। तब कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस का सरकार नदी को ही बेच दिया था 9 किलोमीटर तक। तो लोगों ने काफी विरोध किया। तो लोगों ने विरोध करा। कि भाई ये नदी जो है ये हमारे भगवान का देन है। हाँ। और ये नदी पीने की हम जीवनदायिनी है और इसे हम खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं। किसानों की थी वो। किसानों की। फिर विरोध करने पे वो स्टे लगाया था, लेकिन अभी फाइनली पता नहीं चला कि बेचा है कि नहीं बेचा है वो। अच्छा। हाँ। ये गलत है लेकिन। गलत है ये। हाँ। जो भी कांग्रेस की सरकार का जो यहाँ का मुख्यमंत्री था, हाँ। मध्य प्रदेश का अजीत जोगी थे वो सब। अजीत जोगी जोगी अजीत जोगी थे। हाँ। उन्होंने जमीन ही बेच दी, नदी को ही बेच दिया शिवनाथ। ओहो, ये बड़ी दुख की बात है। चलो, अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है ये गलत तरीका है। नदी को ही बेच रहे हो, भगवान की नदी को ही बेच रहे हो। बताओ। इसको हम गंगा का एक अंश है ये। अंश है ये। और उसका जल जो पवित्र मानते हैं उसको। हाँ। लोग जो है बाहर कहीं जाते हैं तो एक वहाँ से जल को लेके आते हैं, उसको गंगा जल बोलते हैं। और कई सालों तक खराब नहीं होता वो। हाँ। उस तरह से ये शिवनाथ नदी का भी पानी है। शिवनाथ नदी का पानी है। और ये कांग्रेस सरकार में ये 8 किलोमीटर तक 9 किलोमीटर तक ये नदी बेच दी थी। तभी आरोप लगते हैं कांग्रेस सरकार पे। नहीं,
आरोप तो लगते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत है, तरह से बेचोगे तो वो गलत है। गलत है। कल के दिन तो ये मंदिरों के आसपास की जमीन बेच देंगे, हैं? बेच देंगे। बेच देंगे। ये कैसे बेच देंगे? देखो मंदिर तो फिर पहचान कैसे रहेगी अच्छा कलयुग की? यही तो है ना, यही तो है। नदी हो गई, मंदिर हो गए, ये पहचान है ना ये। हाँ, अब देखो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी आज से 100 साल पुरानी, 100 साल तो वो क्या याद रखेगी? नहीं, कैसे पता लगेगा कि यहाँ माया मंदिर था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, यहाँ नदी थी? तुम सभी बेच दोगे, बेच के खा जाओगे तो क्या होगा बताओ? कुछ नहीं बचेगा ना, पहचान नहीं बचेगा। नहीं, इतनी जमीन बची, इतनी जमीन है छत्तीसगढ़ में, जंगल है और संपदा है यहाँ पे। हाँ तो है। हाँ तो नदी को क्यों बेच रहे हो? खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, अब से नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी किशन जी, हम वादा कर रहे हैं आपसे। जी। हाँ नहीं बिकेगी। हाँ ठीक है। देखो किशन जी, कभी नदी को अपवित्र नहीं करना चाहिए, हमेशा। ठीक है? देखो नदी गंगा है, ये भारत की पहचान है, ठीक है? और जो नदियां होती हैं, जो भारत में जो भी जल प्रभावित होता है, तो ये किसानों को की मदद आती है, ठीक है? जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता वहाँ नदियों के द्वारा पहुँचता है। और जो हमारे सब्जियां वगैरह होती हैं अधिकतर वो नदियों पे, जो हमारे किसान जो डिपेंड हैं वो नदियों के सहारे हैं। तो अगर नदी और एक माँ है, कई देवियों का वास है, ठीक है? और बहुत सारी नदियाँ जो हैं, हाँ छत्तीसगढ़ जी का, जैसे आप महानदी बोलते हैं। हाँ महानदी का उद्गम सिहावा से हुआ, हाँ है ना, सिहावा के पर्वत से। और वहाँ जो जहाँ से निकला है बिल्कुल धारा की तरह, लेकिन जैसे उड़ीसा वगैरह हम जाएंगे तो किलोमीटर कल उसका चौड़ाई हो गया है। ये है आपका पैरी नदी है यहाँ पे। देखो बहुत सारी देखो है। हम महामाया मंदिर गए, जी। ठीक है? बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, भक्त भी नहीं आ रहे हैं। हम कंकाली देवी गए, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है मंदिर के आसपास, कौन आएगा वहां पे? देखा था ना कल, कितनी गंदगी है। अब जो मुख्य द्वार है कंकाली देवी का, इतना अशुद्ध है, क्या बताएं? और इसीलिए लोग नहीं जाते ना, आज चाहते कि हम जहाँ पे जाए साफ मिले, स्वच्छ मिले, है ना। हाँ। तो लोगों को एक रुचि होता है वहाँ पे जाने का। ऐसे गंदा देखो ये जो नहीं भारत है ना, हाँ। ये सोने की चिड़िया था, ठीक है? और यहाँ सोना ही सोना था। अभी अभी हम कल न्यूज़ देख रहे थे कि नहीं, अभी हम न्यूज़ देख रहे थे सोशल मीडिया पर, कानपुर के ज्वेलर्स के यहाँ 80 किलो सोना। बाप रे, 80 किलो। एक ज्वेलर के यहाँ। हाँ, अब सोचिए ऐसे इनकम टैक्स वालों ने जब छापा मारा तो 80 किलो सोना। और पैसों की तो बात ही मत करो, 15 करोड़, वहां पे कितने पैसे थे, गाड़ियों तक थे। तो ये सोने की चिड़िया को दबा रखा है लोगों ने, और गरीब तो बस गरीब ही रह गया। उसने तो कभी सपने हो गए उनका कभी उन्होंने आस ही छोड़ दी थी पूरी। सपना हाँ, वही तो ये सोने की चिड़िया थी। और अगर सोने की चिड़िया की तरह बनी रहेगी तो देश विदेश से लोग, ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप कैप पहन रखी ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया से भी फिर भारत के पास आएंगे ना। और आप खुद ही यहाँ गंदगी फैलाओगे तो फिर कौन आएगा? आप खुद ही सोचो, जब आप किसी होटल में स्टे करते हो तो आप सबसे पहले क्या देख लो? टॉयलेट सफाई देखते हो, टॉयलेट बाथरूम देखते हो, तब रुकते हो ना वहाँ। तो कौन आएगा फिर? तो अभी लोग जो है उस तरह से नहीं गए। हमने देखा कि अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन है, जो वहाँ का एक्सीलेटर है, जो जिससे लिफ्ट वाला, मतलब एक्सीलेटर, जो तो वहाँ इतना अभी से ही इतना गंदा है। और 1.5-2 साल ही हुआ है तैयार हुए हुए रेलवे स्टेशन, इतना गंदा है वहाँ पर। आपने देखा ना, इतना गंदा है, उस व्यवस्था ही नहीं पूरी। कौन आएगा फिर अयोध्या में? और दूसरी चीज ये है, आपने लाखों रुपए खर्च
लाखों नहीं अरबों रुपया खर्च। हाँ, और आपने 1000 रुपए का मेंटेनेंस नहीं करवाया, 1000 रुपए का मेंटेनेंस नहीं, वो सड़ जाएगा जो फिर। कर्मचारी हाँ। हैं उनको रखा हुआ है, उनको गाइड नहीं सही कर रहा ना कोई, उनको गाइड सही नहीं कर रहा है। कैमरे लगे हुए, आप कैमरे में ये नजर रखो ना, कैमरे जहाँ हेड ऑफिस है कैमरों का, वहां पर आप 3 व्यक्ति बिठाएं और तीनों को निगरानी रखें, कौन कैमरे में क्या कर रहा है, कौन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा है नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार तो हर कोने में है। और भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से है? ये कहाँ से? हाँ। यहीं से ही यही है। अरे आपकी सीट से ही हुई है। सीट से हुई। आज हाँ। जब आपसे 100 रुपए ले लिए टीटी ने, तो उसको एक रसीद बनानी थी, उन्होंने बनाया नहीं। उन्होंने बनाई नहीं। एक भ्रष्टाचार की ये भी तो शुरुआत भ्रष्टाचार हो है। गई। चाहे देखो रिश्वत हो 100 रुपए की हो, 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 10 लाख की हो, है। बात बराबर है। बराबर। आप 1 मर्डर करो, 10 मर्डर करो, लेकिन कातिल तो कातिल है। कातिल है। और उसे रिश्वत का रिश्वत है वो। रिश्वत तो रिश्वत है। ये भ्रष्टाचार तो यहीं से शुरू है, हर कोने में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट। ये कैसे खत्म होगा? अच्छा किशन जी, हम आपकी राय लेना चाहते हैं। सर ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? कि लोग जो अच्छा चाहते चलो हैं- एक बात बताते हैं हाँ। हम आपसे, जब अब आप बातचीत चली रही है तो बढ़िया करें। तो मोदी जी के बहुत गुणगान गाते हैं लोग, तो ये भ्रष्टाचार भी तो उन्हीं की सरकार में हो रहा है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ अच्छा चीज सोचते हैं। देखो ये ट्रेन कहाँ से चली? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? विष्णुदेव, हाँ। विष्णुदेव साय की। वो कौन है? बीजेपी बीजेपी। का मुख्यमंत्री। हाँ। तो बीजेपी का जब मुख्यमंत्री है तो भारत का वो चेला है, मोदी जी का चेला है। तो जब विष्णुदेव साय को ये नहीं समझाया गया कि आप किसी पीड़ित थे, कोई भी है, देखो आपने 2 टिकट कराए, 2200 रुपये लगभग खर्च करे, कंफर्म नहीं हो पाई किसी कारण से, तो आपको वो ये कहता कोई बात नहीं, आप एक काम करना, बिलासपुर से बैठ जाना, आप बैठे रहो। जब आपने इतना खर्चा कर दिया, आपने 3 टिकट दिखाए उनको कि पहला करवाया मैंने, वो कंफर्म नहीं हुआ, फिर तत्काल में लिया, फिर वो कंफर्म हुआ तो वो बिलासपुर से हुआ, और मैं गलती से यहाँ बैठ गया हूँ, तो क्या दिक्कत थी? इस 100 रुपये में तो फिर आपका देखो बहुत कुछ आ सकता था, एक टाइम का भोजन हो सकता है। आ सकता था। हाँ। वो एक जगह 100 रुपए, लेकिन पता नहीं कितनी जगह से ले रहा है, कितनी जगह से ले रहा है, कब से ले रहा है? कब से ले रहा है, हाँ। कितनी जगह यहाँ पे लेंगे, बताओ। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ जो है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा। ये कैसे होगा बताइए? कहाँ से शुरुआत करें खत्म करने के? कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं, देखो सुनो, हम तो यही कहेंगे कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में ये भ्रष्टाचार फैला रहे हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, सबका ध्यान बस हिंदू राष्ट्र पर चला गया। अरे पहले उन्हें अपने कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को अपनी ईमानदारी समझनी होगी, तब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब ये भारत अखंड बनेगा। ठीक है? जब तक भ्रष्टाचार चलेगा तब तक कुछ नहीं सुधरेंगे व्यवस्था। अभी आप देखो, हिंदू राष्ट्र की बात करना अच्छा है। अच्छा सुनो, इस टीटी की कितनी इनकम होगी? 1 लाख रुपए लगभग, 1 लाख से कम नहीं है इस टीटी। हाँ हाँ, 100 रुपए में क्या होगा इसका? 100 रुपए में ये झूठा साबित हो गया। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये 100 रुपए है भाई गुलफाम, इनका नियत है। भाई 1 लाख रुपए नियत है ना उनकी। हाँ। नियत खराब है उनकी। खराब है वो। हाँ। और वो 1 लाख, वो 100 रुपए से कुछ नहीं होगा। हाँ, तो वो झूठा तो हो गया। ना। हाँ। लेकिन इस तरह से एक व्यक्ति का 100 रुपया नहीं है ना। हाँ। वो कितने लोगों से लेंगे और कब से ले रहा है, ये बात आ रहा है। सही बात। कितनों की बैंक में तो उसकी सैलरी सेफ है ही, और जो इधर उधर की है तो बाकी खर्चा चाहिए उसको। पैसा तो सेफ दे रहा है। पुलिस वाले क्या करते हैं? यही करते हैं। हैं? पुलिस वाले भी यही करते हैं, सरकारी डॉक्टर भी यही करते हैं, बाहर से सारे विभाग करते हैं। सोचिए, या आपका कहना यह है सारे विभाग करते हैं? बिल्कुल। हाँ करते हैं, सच कह रहे हैं। अब सबका अपना अपना तरीका है करने का। वो तो देखो नंबर 2, अभी आपने कहा नंबर 2 वाला। अब डॉक्टर के बाद दवाई बेच के करेगा वो है। हाँ, वो दवाई बेच के वो पेशेंट को बाहर कह देगा जी बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। हाँ हाँ हाँ।
मतलब सरकारी वाले प्राइवेट बन जाते हैं कभी भी पैसों के चक्कर में, हैं? उनका अपना है, हर सरकारी डॉक्टर का एक प्राइवेट क्लिनिक है। हाँ है ये। हाँ और वो उसी मरीज को जब सरकारी अस्पताल में आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेजता है वो, हाँ कि आप वहाँ उस डॉक्टर के पास जाओ, हाँ। और वही डॉक्टर मिलेगा। वही डॉक्टर मिलेगा। अब वो फिर डॉक्टर क्या कहेगा कि आप वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवा लो, मैं लिख के दे देता हूँ पर्चा, तो 1000 रुपये में होगा, 200 रुपये उसके होंगे। उसके होंगे। अल्ट्रासाउंड की बात नहीं है, अब किसी भी एक बीमारी को लेकर तो 17 उसका जांच करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड करवाओ, खून का 17 जांच करवाएंगे, शुगर का जांच करवाओ, बीपी जांच करवाओ, है ना। तो ये जांच का जो है ये सबका बंधा हुआ है। ये जांच का सबका बंधा हुआ है। क्यों देखो सुनो, अब हम बात बताते हैं, वो डॉक्टर क्यों बोलते हैं 17 जांच होगी, उन्हें यही नहीं पता कौन सी बीमारी है। बीमारी है, डॉक्टर तो बना हुआ है, अच्छा कौन सा दवाई दूं, उसे पता ही नहीं। जो जांच लेब बताएगा कि इसको सर्दी नहीं है, सर्दी थोड़ा निमोनिया है। देखो असली डॉक्टर तो सुनो, हम बताएं कि संजय अब जी खोल दे अपनी वाणी। बोलो। आज से 40 साल पहले जी जो असली डॉक्टर होया करते थे वो हाथ की नमज पकड़ के ये बता देते थे क्या बीमारी है, ठीक है। और आजकल के डॉक्टरों को जब तक उनकी जेब में एक गरीब आदमी 5000 ना दे देना, जब तक बीमारी पता नहीं लगती। दवाई तो छोड़ दो, मेडिकल पे तो बाद में लिखेंगे वो, जब तक 5000 खर्च ना हो। अच्छा दूसरी चीज ये है, किसी डॉक्टर के जाते हैं ना, वो पहले उसको 500 रुपए दो तब आपको देखेंगे वो। कितने? 500। 500। हाँ वो देखने के 500 का टिकट है। फिर वो हाँ देखेंगे, देखने के बाद उसको क्या करना समझ तो वो दुनिया 500 में तो सिर्फ मुंह दिखाई के चेहरा दे, हाँ मुंह दिखाई के बोलते हैं। सुनो 500 मुंह दिखाई के हैं, और जो वो फिर वो दवाई जो का अलग है। पर्चे हैं, पर्चों पे जो लिखेंगे टेस्ट, वो अलग कमीशन है, दवाई का अलग है, ठीक है, वो वहाँ अलग है, सब कुछ चल रहा है। यही भारत है। और उसी को बोलते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर भगवान है, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में। हम तो ये जूते के नीचे रखते हैं डॉक्टर को। हाँ लेकिन यही बोलते हैं, अगर किसी बीमारी को ऐसे कर दे तो डॉक्टर भगवान का रूप भी बोलते हैं। अरे भगवान का रूप, भगवान कैसे है डॉक्टर? वो तो ये कहता है जब अंतिम, जब वेंटिलेटर पे जाने वाला होता है, फिर कहता है भगवान भरोसे है अब भरोसे है, तो। हाँ वो भी भगवान के भरोसे है। हाँ। कोरोना में क्या दिखाया आपको? इतनी मोटी वर्दी तो किसी ने, इंसान ने नहीं पहनी जितनी मोटी वर्दी डॉक्टरों ने पहनी। अब हर जो मरीज जाता था उससे सभी का वर्दी का वो पैसा लेता था। अच्छा डॉक्टर तो एक वो ग्लोव्स पहने तो उससे भी मरीज के पैसा लिए। आप भी बहुत परेशान हो भ्रष्टाचार से, वो दिख रहा है। हैं? परेशान क्या, वो दिख रहा है ना, परेशानी तो सभी जगह है, तो परेशानी सभी जगह है, सभी जगह है। और बहुत लोगों का एक का बोल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते, है ना, डरे हुए हैं, डरे हुए दबे हुए हैं। देखो सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? हाँ दूसरी चीज हाँ। जो बोलते हैं, है ना, जो बोलते हैं उनको पटका दिया जाता बता है। दिया जाता है कि तुम क्यों बोल रहे हो, हाँ। तुम दुनिया का ठेका लिए हो। दुनिया का ठेका लिया हुआ है, सही बात अब है। कुछ लोगों का क्या है, ये एकदम प्रचलन में हो गया है कि भाई मैं कुछ पैसा दूंगा तभी मेरा काम हो गया है, हाँ और नहीं दूंगा ये तो हर नहीं जगह होगा। है, हर जगह पैसे दोगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अगर आप देते ने ना तो आपको इधर उधर भटकना पड़ता। वो 17 चक्कर लगवाता है वो 17 चक्कर लगवाता है। ये पता है मैं उसको 100 रुपए दे दूंगा, शांति के साथ बढ़िया बैठूंगा, है ना। हाँ तो ये हमारी आदत में आ गया है कि थोड़ा दे दो। देखो जो कोर्ट की बात बताते हैं, हम कोर्ट पे चलते हैं। हाँ। कोर्ट में क्या होता है कि सेटिंग होती है जजों की, वकीलों से। हाँ। मोटी पार्टी जिसको देख लिया उसको तारीख पे तारीख मिलती है, मिलती है, ठीक है, मोटी पार्टी वालों को भी, और जो गरीब है उनको भी तारीख पे तारीख मिलती है। बस अंतर इतना होता है, जो गरीब होते हैं उनको लंबी तारीख दी जाती है, जो अमीर होते हैं उनको 1 महीने में 2 तारीख दी जाती है। और हाँ जीत से कि वो जल्दी जल्दी पैसे आते रहे, ठीक है। ये कोर्ट वालों का काम है। तो ये काले कोट पहन रखे थे इसने भी, तो काला इसलिए पहना है कि अंदर कोई दिखे ना। काले के अंदर क्या है वो थोड़ी दिखता है, वो काले के अंदर क्या है? दिखता है, जैसे कंबल है इसके नीचे नहीं दिखेगा, क्या? सफेद के नीचे दिखेगा, ये दिख रहा है। हाँ ये देख रहा, ये काला कोट पहन लेते हैं ना। काला कोट। हाँ ये काला कोट दुश्मन है,
हाँ। इसीलिए तो बोलते हैं कि वो केस अगर छोटा हो बड़ा उससे नहीं होता, वो केस कितना दिन में सॉल्व होगा वो है। और वो आपका एक मर्डर का केस, एक चोरी का केस, डकैती का या छेड़छाड़ का केस, उसका केस का इस तरह से वो देखो बताते ऐसा हैं। है, अगर जजों के भी देखो वहीं पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं उनके ऑफिस, एसएसपी के पास, और एसएसपी को भी सारी बात पता होती है। पैसे चलते हैं, इधर पैसा चला गया थाने में तो वो पहुंच जाएगा आपका जजों के पास, जजों के पास। ठीक है। तो आप ने 3 मर्डर कर रखे होंगे, वो भी जमानत पे आ जाएगा बाहर। फिर बाद में पता चलता है मर्डर कहाँ किया, ये तो एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना। हाँ, बाद में पता चलता है कि दारू पी को चला रहा था हाँ। हॉस्पिटल में। बस वो रिपोर्ट तो लग ये जाती केस है, खत्म। वो केस खत्म, वो रिपोर्ट लग जाती है, फाइनल रिपोर्ट होगी। फिर उसको माफ हो गया, चलो। तो आपका कहना ये है ये सब रुकना चाहिए। देखो सर, रुकना तो चाहिए, लेकिन रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? रुकना तो चाहिए, सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो, हाँ, भ्रष्टाचार बंद हो, रुकेगा कैसे? है ना। सब कुछ बोलते हैं ना कि यहाँ पे अभी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हाँ। सबकी समानता हो, हाँ, लेकिन ये अच्छा चीज है, लोग सोच लेके चल रहा है, हाँ। लेकिन होगा कैसे? होगा कैसे? और कोई चीज कभी कभी देखते हैं, बोलते हैं ना मीठा खाने से मीठा लगता है, हाँ। लेकिन मीठा बार बार खाएंगे तो मीठा क्या हो जाता है, शरीर में जहर बन जाता है। सही बात है। तो अभी हमने सभी सारे लोग एक हिंदू राष्ट्र नहीं तो भगवान का पूजा करते थे। ठीक है। अब आपने उस चीज को एक मंदिर के अंदर था, अभी वो चीज क्या हो गया, पूरे सड़क पे आ गया, गली पे आ गया। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो गया है, लोगों के जब कोई चीज बार बार हम सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बार बार जब हो रहा है तो सही क्या है, मन में सवाल आता है। सही बात है ना। तो अच्छा चीज है कि हम बात करें हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो पहले लोग हिंदू थे, हाँ। मानते थे, हाँ। कभी किसी के मन में कोई सवाल नहीं आया था। हाँ। कि अभी आपने सवाल डाल दिया कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है? तो वो खुद सोच रहा है कि मैं हिंदू हूँ कि नहीं। क्या बात है, वो इंसान ही खुद सोच रहा है कि मैं हिंदू हूँ या कौन नहीं हूँ। हूँ, क्योंकि हाँ, मैं परंपरा से मैं तो पूजा कर रहा था, मंदिर हाँ। को पूजा कर रहा था, हाँ, है ना। और अभी हम देखते हैं सर, हर जाति में, हर समाज में और हर व्यक्ति का अलग अपना एक भगवान है, अपना अलग भगवान है, भगवान। और भगवान एकता, भगवान एक है। भगवान मैं एक। वही बोल रहा था कि देखो शंकर जी हाँ, क्यों अलग अलग जाति के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, पूजा करते हैं। हाँ। जैसे किसी को माटी देव बोलते हैं, हाँ। मैं बता रहा हूँ। हाँ। कोई बूढ़ा देव बोलते हैं, कोई बड़ा देव बोलते हैं, कोई शंकर जी बोलते हैं जो भोला जी देते हैं, किसी को शिवलिंग के लिए पूजा करते हैं। हाँ। लेकिन एक ही है ना, लेकिन भगवान का नाम शिव था, सेम है, आज भी है, शिव। है ना। हाँ। अब आप बोल रहे हो नहीं, आपको सिर्फ एक ही नाम लेना है, तो बाकी लोग मन में क्या आएगा, नहीं यार मैं तो शंकर जी को पूजा करता था, मैं तो बूढ़ा देव को पूजा करता था, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आप एक ही पूजा करो, है ना। तो आपका कहना यह है कि एक ही कोई पूजो, पूज एक ही रहा है, लेकिन वो अपने अपने अलग अलग नामों से। अलग अलग नामों से पूज रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन आप एक ही नाम देंगे तो बढ़िया रहेगा। तब क्या होगा, बढ़िया रहेगा नहीं बोलूंगा मैं, सवाल क्या होगा उसका, एक ही नाम दोगे तो फिर भटकेंगे, फिर भटकेंगे ये। भड़केंगे। हाँ, तो वही हो रहा है ना। अभी हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि आदिवासियों का अपना परंपरा है, आदिवासियों की अपनी परंपरा। वो धरती को पूजा करते हैं, कि कोई पेड़ को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं। उनका भगवान का कोई स्वरूप नहीं है ना, वो ना कोई मूर्ति है उनके पास, है ना। अब उनको बोलोगे कि ये मैं चेहरा दे रहा हूँ, एक स्वरूप दे रहा हूँ, आप इसको पूजा करो, तो फिर क्या होगा उनका मन में? मानेंगे ही नहीं वो। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे अलग मुद्दा है, लेकिन होगा क्या उनके बीच में? ये एक तरह से हम किसी चीज को थोप रहे हैं उनके ऊपर, कि जबरदस्ती बोल रहे नहीं तुम ये करो, ये मानो। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं एक एनजीओ सेक्टर में काम करता हूँ। एनजीओ से। एनजीओ है। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में ही है। और अच्छा। हम लोग घूमते रहते हो आप? हाँ, खास तौर पे आदिवासी हाँ। और जो जरूरतमंद परिवारों को उनके आजीविका को लेके काम करते हैं। अच्छा। खास तौर पे जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हम लोग दे रहे हैं। अच्छा। और स्वास्थ्य के साथ में जहाँ पे शिक्षा की लोग कटे हुए, वहाँ पे शिक्षित कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। कम से कम वो पढ़ना लिखना सीख जाए। और जहाँ पे लोग पलायन हो रहे हैं,
खेती के अलावा कोई आजीविका का साधन नहीं है। वहाँ पे हम घर में रह के किस तरह से समझा रहे हो। समझा रहे हैं आजीविका के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं, ठीक। और अपने घर में रह के हम करें। तो ठीक। खास तौर से महिलाओं को और गरीब आदिवासी परिवारों को हम आजीविका के साथ उनको जोड़ रहे हैं, उनके साथ बैठ के, और सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाने में हम लोग मदद कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तभी आपने एक बात कही हमें कि सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल है सर। हाँ, देखो भ्रष्टाचार एक तरह से चलन में आ गया, क्योंकि आपको आप एनजीओ में हो, सब कुछ जानते हो आप। जानते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार देखते हैं। हाँ। अगर मुझे जमीन का कुछ मामला बंटवारा करना है तो पटवारी को पैसा नहीं दूंगा तब तक वो कागज नहीं देंगे, काम नहीं करेगा। तब तक पटवारी को, तो जब मन तक में एक बना लेते हैं मुझे पटवारी से पैसा दूंगा तो काम बन जाएगा, तब काम बनेगा। तो ये हमारे मन में बैठा हुआ है। ये चीज को हम चलन में ले आए हैं, भ्रष्टाचार, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि पैसा नहीं देंगे मतलब काम नहीं होगा, तो पैसा हम उसको बात करने के पहले उसको पैसा उसके लिए इकट्ठा करके रखते हैं कि मुझे देना है, ये काम करवाना है, जमीन का बंटवारा करना है, जमीन का नापा करवाना है ना, ये है। अच्छा, ये सभी विभाग। हाँ चलो, ये तो पता लग गया हमें छत्तीसगढ़ से, और 36 राज्यों का हाल आपने बता दिया। छत्तीसगढ़ में कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। आज हमने ट्रेन में देखा, और थाने में देख लो, हॉस्पिटल में देख लो, कोर्ट कचहरी में देख लो, तहसील में देख लो, हर जगह भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार सब चाहते हैं कि बंद हो, लेकिन होगा कैसे? ये पर्सन आपने 36 करने वाले हमारे पे छोड़ दो, ये सारा काम। सुनो, हमारे पे छोड़ दो सारा काम है। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? प्रेम से किसी को। अच्छा, आप हमें जानते थे कभी? नहीं हैं? पहले बार आपसे मिले सुबह। तो आपने हमें ये कहा, क्या ये कैसे कहा? ये आपने ये बोला हमें देख के, आप अच्छी बातें बताएं। तो ऐसा क्या देखा आपने? नहीं, देखो अच्छे से बात से मैंने पूछा। हाँ, हम कुछ अच्छी जगह से आपको, आप अच्छी जगह से हो, उत्तर प्रदेश से हैं आप। हाँ। और दूसरा चीज आप है यहाँ से, आपका हरिद्वार से है। हाँ। तो हरिद्वार मतलब हम सोचते हैं कि एक तरह से देवभूमि उसको मानते हैं, देवभूमि है, वहाँ का देव है। देव। हाँ, हाँ। और लोग जो है हर साल लाखों लोग वहाँ पे हरिद्वार दर्शन करने जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं। हाँ। तो हर जगह जो अच्छाई होती है तो वहाँ कुछ कमियां भी होती हैं। कुछ कमियां भी हमने पूछा कि अब अच्छी बात आप पहले बताइए, फिर कुछ। तो अच्छा, आपको हमें सुनो किशन जी, अब आप ये बताओ कि हमें देख के आपको लग रहा हम अच्छी बात बता देंगे आपको? बिल्कुल, आपसे बातचीत से लग रहा है। देखो, जब बात करते हैं तो लोग अच्छी भी करते हैं। हाँ। कुछ कमियां भी होती हैं। अच्छा, हमारी लैंग्वेज से कैसे लगा आपको? बिल्कुल, आप तो हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं सुधी। बाकी आपका लोकल भाषा क्या है नहीं पता मुझे। नहीं, हिंदी है। अब हिंदी है, लेकिन हरिद्वार में सब देहात वगैरह बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? मतलब हरियाणा से मिक्स वाली भाषा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ही बातचीत करते हैं। देखो, अगर आप हमें 10 दिन छत्तीसगढ़ रख लोगे, सीख जाएंगे आप। हाँ, हम इतने कैचिंग पावर है। हाँ, और वो हिंदी का शब्द है थोड़ा सा। हाँ। कोई चीज हम देख के सीखेंगे, कोई चीज सुन के देखेंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन सीख जाएंगे। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ हमारे पे छोड़ दो, हम सब खत्म कर देंगे। बिल्कुल सच कह रहे हो? सच है। हाँ। ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हाँ। तो हम जैसे बहुत लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पक्की बात। बहुत। अच्छा, चलो, हाँ, बहुत जल्दी कोशिश करेंगे भ्रष्टाचार खत्म हो। और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब सरकारी विभाग के रिश्वतखोरी बंद होगी, लोगों का एक सोच बंद होगी। हाँ। दोनों चीजें देखो बंद होने चाहिए। देखो, कोई नहीं माफ होना चाहिए। हाँ। देखो, एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर 2 उसके साथी पकड़े गए रिश्वतखोरी, तो वो अपना आप सुधर जाएगा। तीसरा है ना, अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। हाँ। और देखो, अच्छा, आपने क्या देखा? हमारी सीट थी 54 और 56, और फिर कंफर्म कौन सी हुई? 51 और 53। तो ये कैसे हुआ? आपका टिकट कंफर्म है, आपका काउंटर टिकट है। हाँ, काउंटर टिकट है। टीटी के चार्ट में आपका बदला कैसे नंबर? 51 शक्तिपीठ हमारे पास है। हाँ। और इनका नंबर आया आपका? हमारा 51 शक्तिपीठ हमारे पास है, और 51 शक्तिपीठ को 51
शक्तिपीठ की जगह मिल गई। मिल गई और कौन से कहाँ मिली? गरीब रथ पे। और जो रथ कहाँ जा रहा है? छत्तीसगढ़ से लखनऊ। क्या बात है। और 3 तारीख है, मतलब लखनऊ मतलब देवभूमि में जा रहा है। देवभूमि है वो भी। लखनऊ पूरा यूपी जो है। नहीं, जो वहां बैठा है वो भी देवभूमि का ही है। योगी जी हैं वो भी देवभूमि के ही है, यमकेश्वर ब्लॉक के, ऋषिकेश से ऊपर। ऊपर है। हाँ ये ठीक है। फिर आज बहुत पता नहीं आपको कैसा लगा होगा हमारे से बातचीत करते हुए। नहीं, बातचीत जब अच्छा लगता है तभी बातचीत होता है, अच्छा, जब अच्छा लगता है तभी बातचीत होता है। और अच्छा नहीं लगता है तो फिर लोग तो हम बैठ जाते हैं, कोई बोलते रहते हैं, फिर हम तो बोलते रहो, हमें मतलब नहीं है उससे। अच्छा चलो ठीक है। आज आपसे 3 अच्छा तारीख है, अच्छा लगा। आप अपने बारे में नहीं बताए। हम अपने बारे में नहीं बताए। हाँ, क्या नाम है? हमारा कह तो रहे, हमारी जो परिचय है वो कम से कम 1500 पेजों की परिचय है। नहीं, और जो त्रेता युग की जो रामायण थी वो 500 पेज की थी, 500 पेज की। और जो हमारी जो परिचय है, कहानी जीवन से लेके अब तक हमारी 37 वर्ष उम्र है, उसकी कहानी कम से कम 1500 पेज की है। क्योंकि 1500 पेज की इसलिए है क्योंकि त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से फिर कलयुग, और 500 वो पेज, 500 वो पेज, 500 वो पेज, इसलिए 1500 पेज की लगभग कहानी है। अब बताओ कैसे बताएं? पेज कितना भी हो, हाँ। इसका हेडिंग तो कुछ रहता है ना आपके सामने। हमारा नाम बता दें सब। हमारा नाम है दीपक। दीपक। हाँ। और आगे? आगे है सैनी, सैनी, जो सैनी टाइगर, सैनी की सैनी टाइगर। सैनी टाइगर, जी, ठीक है। दीपक। सैनी टाइगर, कोरोना भगाओ और सैनिटाइजर का लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, प्रयोग करो, ठीक है। जय माता दी। हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हे नाथ तुम बड़े दयालु। जब हमने वो ऑस्ट्रेलियन कैप, अरे सुनो तो, जब हमने वो ऑस्ट्रेलियन कैप पहनी तो कैसे लग रहे थे हम? हीरो लग रहे थे, हीरो के ऑस्ट्रेलियन अच्छे लग रहे थे। हैं। आप का नाम गुलफाम, ठीक है। सुधार करना चाहिए। आपका शुभ नेम? डॉक्टर ब्रजेश सिंह। डॉक्टर ब्रजेश सिंह। तो आपकी सीट कौन सी थी कंफर्म? हमारी सीट 52, 55, और अब कौन सी बताई? अब 52, 49। अब बदल रही है। तो ये इससे डिस्टरबेंस होता है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से डिस्टरबेंस है। आदमी तो अपना ये गलती किसकी है? गलती क्या रेलवे की गलती है और किसकी गलती होगी? रेलवे की गलती है। हमारी गलती थोड़ा है कि अब देखो, जो भैया यहाँ थे, अभी हमारी काउंटर जो टिकट में थी वो 54, 56 थी, और अब है 51, 53 इनके टीटी के मोबाइल में। आपकी कौन सी? आपका नाम? विजेता सिंह। आप बिलासपुर से बैठे हो। तो आपकी काउंटर टिकट था? नहीं, हम लोग तो तत्काल में थे। नहीं, तत्काल में काउंटर से लिया था, बिलासपुर स्टेशन से लिया था, या ऑनलाइन करवाया नहीं, था? ऑनलाइन करवाया। ऑनलाइन। तो आपकी कंफर्म है? विजेता सिंह नाम है आपका। बिलासपुर में कहाँ पे रहते हो आप? तिलक नगर। तिलक नगर, ठीक है माता जी। अब सही हो गया ना, सब कंफर्म हो गया। अब आगे से ना दूसरा टीटी आगे ना कुछ करे। दूसरा टीटी ना आगे कुछ करने लगे। कोई बात नहीं, देखो अब रात तो उन्हीं का ही है ना अभी। वो कहाँ बिठा दें, कहाँ कर दें, 54 बता दें, 56 बता दें, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो हैं, ये तो हमारे ही हैं। हाँ हाँ, ऐसा महसूस कर रही हूँ ऊपर नीचे होने में। ऊपर नीचे नहीं कह तो रहे, 54, 56 था, फिर हम इधर से इधर आ गए, पहले उधर थे फिर इधर आ गए। अब लेकिन कोई बात नहीं, कैरी बैग हमारे यहीं पे है। हाँ, बुद्धिमानी किया आपने, है? कैरी बैग को इधर उधर नहीं किया। ना, कैरी बैग हमारे यहीं है। इधर से उधर हुए हम, इधर से इधर हो गए, 51 पे पहुंच गए हम। ये आंटी इधर 54 है और इनका 54 है, 54 विजेता सिंह की है 54, और 53 है 53। ऊपर वाली और मिडिल में
53 पे है कलावती देवी हम सोचिए एक ऐसा वाला रहेगा जो और 51 पे है दीपक और ब्रजेश जी और डॉक्टर साहब हैं 52 पे 52। अब माता जी का नाम विभा सिंह, विभा विभा सिंह, विभा सिंह। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा नाम है। और ये तीनों जा रहे हैं शादी विवाह समारोह में, लखनऊ विवाह समारोह में। और एक की शादी है, इनकी बेटी लगी, वो बेटी लगी, एक मौसी हैं ये बेटी की। और लखनऊ विवाह है 6 दिसंबर को। और विजेता सिंह जा रही है अपने मायके लखनऊ। और विवाह समारोह में 10 तारीख को विवाह है। किसका है, क्या लगती है आपकी वो? भैया आप ब्लॉग बना रहे हो क्या? ब्लॉग नहीं, हमें ब्लॉग बनाना नहीं आता हमें। का बाहर है भैया। आपका निवास कहाँ है? आप कहाँ रहते हैं? हम कहाँ रहते हैं? वैसे हमारा कोई निवास नहीं है, मुसाफिर हूँ यार। मुसाफिर भी नहीं है, हमारा कोई निवास नहीं है। लेकिन हम अपना जन्म स्थल बता दें। जरूर। हमारा जन्म स्थल है हरिद्वार। हरिद्वार? जी हाँ, उत्तराखंड। क्या बात। ठीक है। और हरिद्वार से हम अयोध्या पहुंच गए हैं। वाह। ठीक है। और विजेता जी, आप शादी समारोह के बाद कहाँ जाने वाले हो? अपने भैया के विवाह करने के बाद? देखो भैया, अयोध्या का प्लान है। अयोध्या का प्लान है, राम मंदिर का ना? राम मंदिर का प्लान है। तो 11 तारीख को हम वहीं मिलेंगे अयोध्या में। ठीक है। लेकिन हमें गरीब रथ देखना था, उसमें बैठना था, तो इसलिए हमने अयोध्या का टिकट नहीं कराया छत्तीसगढ़ से। हमने गरीब रथ में पहले चलते हैं। गरीबों के साथ चलना। हाँ, पहले गरीबों के साथ बातचीत हो जाए और फिर अमीरों के साथ। छत्तीसगढ़ में कहाँ से बैठे आप? हम छत्तीसगढ़ में रायपुर से बैठे। हाँ। यहाँ कौन है? यहाँ हम माया देवी मंदिर आए थे, महामाया मंदिर। महामाया मंदिर रतनपुर। अब ये नहीं मालूम। हाँ, रतनपुर। हाँ, महामाया तो तो वही है रतनपुर, वही तो। ये तो बिलासपुर के बाद है। अरे ये तो बिलासपुर। आप तो रायपुर से आ रहे हैं। ये रायपुर से आ रहे हैं। हम कौन से महामाया? बोलती हूँ, आप नहीं जाते हो तो मैं क्या करूँगी? बड़ी पारा का आगे अपना कंकाली तालाब पुरानी बस्ती के पास ही गए। कंकाली तालाब है ना? हाँ हाँ, वही महामाया मंदिर है। अब वो नाम मतलब महामाया दे दिए। हाँ। लेकिन जो 52 शक्तिपीठे हैं हाँ रिकॉर्डेड, हाँ, उसमें रतनपुर है जो बिलासपुर के पास है। आपके उधर। हाँ, बिलासपुर से 25 किलोमीटर। तो ये रायपुर होके आए हैं, ये बिलासपुर वाले में नहीं। बिलासपुर वाले नहीं। रायपुर वाला। बिलासपुर वाले आप हो तो हाँ। तो बस हो गया, 51 शक्तिपीठ आ गई। बिलासपुर में भी कई ठो महामाया है। अरे देखो, कई लोग महामाया नाम रखते हैं, कई लोगों ने। लेकिन जो शास्त्रों में शक्तिपीठ है वो रतनपुर ही है। वो जो तालाब से निकली थी ना, लेकिन जब हम काशी विश्वनाथ में थे तो रायपुर से एक यात्री थे, वो भी काशी आए हुए थे। तो पिछले महीने अक्टूबर के महीने में तो महामाया रायपुर बताया उन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाम तो जो जहाँ जिसकी आस्था जो भाई देखिए, उत्तराखंड वाले जो है ना, हाँ 4 धाम उसी को बोल देते हैं। हाँ, सही बात है। जबकि 4 धाम कौन सा है? 4 धाम तो उत्तर में द्वारका, हाँ, अब आप समझ गए। द्वारका, रामेश्वर और जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ। 4 लेकिन उत्तराखंड वाले अपना नाम बढ़ाने के लिए 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। देखो, अपने घर की बड़ाई तो सब करते हैं, अपने घर के बच्चों की बड़ाई तो सभी करते हैं। नहीं पता है मैं, अब वो तो जैसे महामाया है, तो है? आप सुनो तो, शास्त्रों में महामाया की जब बात करेंगे, लेकिन हमारा कहना ये है, सुनो तो रतनपुर महामाया। हाँ, आप बिल्कुल सही हो, आप अपनी जगह सही हो। हमारा कहना ये है कि जो रायपुर है, वो रायपुर बढ़िया नाम है, रायपुर। ठीक है, क्योंकि और वो छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। हाँ, एक समय राजधानी रतनपुर थी। तो वो जो थी वो अब नहीं रही। नहीं, बता जो अब भारत की राजधानी दिल्ली थी वो अब नहीं रहेगी, अब अयोध्या रहेगी। ठीक है, अब दिल्ली नहीं रहेगी। हाँ, ये नोट कर लो डॉक्टर साहब, आप हमारी बात।
आज 3 तारीख की बात। हाँ जी, अब अयोध्या रहेगी। हाँ, आध्यात्मिक राजधानी तो कह सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिक का समय आ गया। ठीक है, ठीक है, फिर जय माता दी। जय हमारा नाम देवी देवताओं का प्रतीक दीपक, दीपक। और आगे सैनी टाइगर, सैनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोरोना भगाओ और सैनी टाइगर का आप प्रयोग पंजाब करो। या हरियाणा से होंगे? है पंजाब या हरियाणा? अगर फिर वही बात, हमने जन्म स्थान बता दिया आपको, हरिद्वार। नहीं नहीं, पूर्वज आपके? हमारे जो पूर्वज थे कई साल पीढ़ी राजस्थान के थे। अच्छा, राजस्थान। क्योंकि सैनी हमारे कई मित्र हैं हाँ जो कि हरियाणा या पंजाब से, हरियाणा से हाँ, हैं। देखो हम बताऊं कैसे चले, हमारी पीढ़ी कैसे चली। राजस्थान के थे, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से सहारनपुर, सहारनपुर होते हुए रुड़की, रुड़की से हरिद्वार। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। ठीक है, हरिद्वार से हैं और अयोध्या पहुंच गए हैं। तो निवास अभी हरिद्वार अभी कोई निवास नहीं है। नहीं, कहीं तो आदमी को होगा। चिड़िया का भी निवास होता है। अरे चिड़िया का देखो, उसका भी सुनो कहीं घोंसला सुनो होता है। सुनो, आपने जब ये गोगल लिया था, गूगल, ये गोगल चश्मा लिया था आपने किसी शॉप से, तो आपको बिल मिला होगा। चश्मा आपने लगाया तो ये आपका है। नहीं, सुनिए ना, मैंने बहुत एक साधारण प्रश्न किया, हाँ, लेकिन आपने उसको बहुत क्लिष्ट कर दिया, कि कॉम्प्लिकेटेड। चिड़िया का भी घर होता है, घोंसला। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं तो आप रह रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कहाँ देखो सुनो, अब हम यहाँ पे रहे तो होटल में रुके हम। नहीं भाई, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, भाई कुछ जॉब करते होंगे, कुछ करते होंगे, कुछ जीविकोपार्जन होगा, पारिवारिक पर्यटन का देखते होंगे, कुछ तो करते होंगे। जब करते होंगे तो वहाँ रहते भी होंगे। ऐसा कैसे होगा कि आदमी एक कहते कि मेरा कोई घर ही नहीं, किराए का मकान होगा, ठीक है, अपना घर नहीं होगा तो किराए का होगा। हम यहाँ से जाएंगे तो भी गेस्ट हाउस में रुकेंगे, होटल में रुकेंगे। मैंने आप नहीं, ठीक है, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैं एक साहित्यकार हूँ। हाँ, तो आप दूसरे को बातों में घुमा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो कलम के ही सिपाही हैं। मैंने आपसे नहीं कहा कि बहुत ही एक साधारण प्रश्न मैंने पूछा, हाँ, लेकिन आपने उसको इतना जलेबी की तरफ घुमा दिया कि जैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उसको रहस्यमय कर दिया ना आपने उसको। अब रहस्य में ही है हम। ये बिल्कुल सही बात बोली जो आपने अब वर्ड बोला। जो हम प्रमाणित हैं किसी चीज से, तो वो हमें रहस्य में ही प्रमाणित, मनोवैज्ञानिक रोचक तथ्य से प्रमाणित है। या तो आप अपना तथ्य को छुपाना चाहते हैं, हाँ, वो क्या कारण हो सकता है मैं नहीं जानता। छुपाना पड़ता है। देखो नहीं, क्यों छुपाना पड़ेगा? बस थोड़ा इंडिकेट हमने आपको कर दिया, हरिद्वार से अयोध्या पहुंच गए हैं। नहीं, ठीक है, हरिद्वार जन्म है, स्थान है हमारा। जन्म तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आदमी अपने रोजगार, अपने काम, कहीं भी आदमी हो सकता है, सेटल्ड हो सकता है। तो जन्म से ये नहीं कि आदमी वहीं रहे। हाँ, दोनों ही बातें होती हैं। जन्म के बाद आदमी कहीं जहाँ काम करता है, जहाँ नौकरी करती है, सर्विस करता है, तो वो तो है। हाँ, तो चलो बता देंगे आपको, ठीक है, प्रॉमिस आपसे, लेकिन लखनऊ में बताएंगे। नहीं तब ना, तो ना। इतना इंतजार नहीं करूंगा मैं, तो वहाँ पर सुनूंगा ही नहीं। आप बताओगे भी ना, न, मैं काम को इधर- हाँ, मैं ट्रेन में ही बता देंगे लखनऊ में। भाई कहने का मेरा सुनो आशय तो, ये है हाँ, कि जो चीज बड़ी सिंपल है उसको इतना लंबा क्यों किया जाए। हाँ, कोई रहस्यमय बात होती, सुनो, कोई पुराणों की बात हो, शास्त्रों की बात होती कि नहीं साहब बहुत बड़ा ज्ञान की बात वो है, सब ऐसा, और मैं उसको छुपा कर करूंगा। हाँ, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, सब कुछ है। वो कुछ चेंज किए क्या? आपको बोले कुछ? नहीं भाई, ये बोले नहीं, सीट नंबर नहीं, वो बर्थ और सबका पता है। नहीं, मैंने तो ऊपर है ना, हो गया कंफर्म हो गया। इनका 54 है, कंफर्म है। आप यहीं सो गए कि आप 76 में सो गए? वाले में सो गए, लोअर में कि ऊपर में सो गए? पापा आदि के साथ हैं, दोनों मिडिल। नहीं, जिला नहीं, मैं मध्य प्रदेश जब था ना, तो पूरे मध्य प्रदेश का प्रांत अध्यक्ष था मैं। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और क्या जा रहे हैं, सब शादी में लग रहे हैं। हाँ, मेरी भतीजी है, मैंने मेरे जो है साड़ू साली की लड़की है। और हाँ, आरएस में ही थे, मतलब रिटायर्ड हो गए, राजन सिंह।
हाँ उनकी लड़की है। आप यदि पुराने होंगे तो मेरे को पहचानेंगे। ये ऐसे है कि मैं महाराणा प्रताप जयंती का ये 30 साल तक प्रेसिडेंट रहा और मेरे ही कार्यकाल में 2003 में मूर्ति लगी महाराणा प्रताप की। अच्छा चौक पर जो है। हाँ मैं प्रेसिडेंट था। तो अब साहित्य में जो है ना मैंने जो है ना 60 किताबें लिखी हैं। नहीं सर, एकदम हमारे समाज का नाम ऊपर कर रहे हो, उससे बड़ी बात क्या होगा। नहीं चलिए आप लोगों का तो रुकिए ना सर, एक सम्मान समारोह करते हैं समाज का। अरे चलिए कोई बात नहीं है। समाज के लोग हैं सारे लोग, नहीं सर। हमारे साहित्य पर बहुत सारे लोग जो PhD भी किए हैं, कर रहे हैं, किए भी हैं, कर भी हैं। 2 दर्जन लगभग शोध ग्रंथ आ चुके हैं मेरे साहित्य पर। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा लगा वो। हाँ वो बिटिया बता रही थी बहू। हाँ चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत शुभकामना। शुभकामनाएं दे दी आपने इनके डैडी को। हाँ? इनके डैडी को ना। इनके हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड थे इनके। अच्छा सॉरी माफी। चलो वो सेफ तो हो गए। बता उनकी धर्मपत्नी सेफ है, प्रेसिडेंट के बराबर में है। 30 साल तक आप मध्य प्रदेश में रहे। नहीं, मध्य प्रदेश से अब छत्तीसगढ़ बना। अच्छा मध्य प्रदेश का पार्ट है छत्तीसगढ़। हाँ ये 36वां राज्य बना था। 2001 से बना। 2001 से, तब हमारा उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से। एक ही साथ। हाँ हमने एक साथ ही हैं, एक ही मिली जुली बात है। और फिर झारखंड बना था, फिर झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था। 3 एक साथ। हाँ तो महाराणा प्रताप की मूर्ति आप महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में लगी। अच्छा जब मैं प्रेसिडेंट था यहाँ का मध्य प्रदेश के। नहीं मैंने दोनों प्रेसिडेंट अलग अलग है। एक का प्रेसिडेंट अभियंता यूनियन का था। अच्छा इंजीनियर्स जो है उनका। मैं मध्य प्रदेश का प्रेसिडेंट था जब पूरा ज्वाइंट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। ठीक। तो मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट था। ठीक। मतलब उसमें सब जुड़ा हुआ था। ठीक। दूसरा पार्ट अध्यक्ष जो है महाराणा प्रताप जयंती का। हाँ सामाजिक, उसका मतलब 30 साल प्रेसिडेंट था। उसी की चर्चा क्या, चूंकि ये समाज के हैं तो उस बात को समझेंगे, मतलब इसलिए मैंने उसको संदर्भ दिया, रेफरेंस दिया। और हम सभी समाज के हैं, हम ठीक है, हम इसलिए समझ तो एक ही है, लेकिन फिर भी हाँ वो जब है तो थोड़ा आदमी समझता है ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा विजेता जी, आप कौन से भगवान को मानते हो? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अच्छा तो इसको हटाना। आपने हमारे बैग पे लिखा है, क्या लिखा है हमारे बैग पे? जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन अयोध्या धाम। तो आपने हाथ जोड़े इस बैग को ही देख के। कितनी बड़ी आस्था है आप में। बहुत ज्यादा। मैंने बचपन से ही ना विष्णु भगवान की भक्त हूँ मैं। विष्णु भगवान की भक्त हो आप बचपन से ही? बहुत लगाव। अच्छा तो तभी तो आप हमारे समक्ष आए। हम आपको इनविटेशन कार्ड देंगे और आप दिसंबर में नहीं जनवरी में आना है अयोध्या में। हाँ विद सुनो और विद फैमिली। हाँ और ये जहाँ पर डॉक्टर साहब जा रहे हैं अभी तो बारात गरीब रथ में है, फिर अमीर रथ को देखने आना। ठीक है ठीक है विजेता जी, आप बहुत अच्छे हो और माता जी तो सुपर है, माता है। हाँ ये माँ माया हमारे लिए तो। हाँ हाँ ठीक है विजेता जी, ठीक है ओके। आप लोग की शादी बढ़िया सही नहीं शादी का ये क्या है इसमें, ये आइटम है ना कड़ा है इसलिए बोले जी आपको इधर वो वाला ठीक है ऐसा। तो ये देखो जो भी आपको। हाँ ये सुनो ना, जो मेरे काम का नहीं है पूरा आप लोगों को दे दे रही हूँ, आप लोग बांट लो पूरा। ये तो छत्तीसगढ़ का फेमस है छत्तीसगढ़ का चूरा। चूरा की नमकीन को बोले लिया जाए सब। देवी को खिलाओ। लो विजेता सिंह को भोग लगाओ।
लीजिए कुछ उठाइए। गुलफाम भाई, अरे लड्डू लड्डू गुलफाम भाई लड्डू खाओ। आप तो लड्डू खाते ही नहीं हैं? बेटा कुछ भी लो। ये उत्तराखंड की देवी है, चमोली की। लो, हम तो सिर्फ खाना खाते हुए देखना चाहते हैं सबको। हाँ, गुलफाम आपको लड्डू मिला? ठीक है भाई। ये अच्छा सिस्टम है। आपका नाम क्या है? गिरधर। को 56 पे पहुंच गए आप? ये पहले हमारी थी गिरधर। हैं? आप 60 पे थे? पहले आप 60 पे थे, 56 पे आ गए। और हम 56 पे थे, हम 51 पे आ गए। तो आपका नाम क्या है? तो सारी बातें सुन रहे हो आप हमारी। कैसी लग रही बातें? अच्छा लग रहा। कहाँ के निवासी हो आप? हैं? छत्तीसगढ़ के। ठीक है। है 51 हमारी। आ रहा है, मतलब दूसरा मैसेज। वारिस को पूछता हूँ, उसके पास आया होगा ना। हाँ हाँ, जैसे मतलब जो जिन्होंने नंबर डाला, जो है अपडेट किया होगा जिसका। सानिया से पूछते थे मैं, सानिया से पूछना। अरे मैं वारिस से लगाया हूँ। हाँ, ये पहले वाला होगा, दूसरा मैसेज एक और आया है, उस पे जो है क्लियर फिट हुआ होगा। चलो देख, चलो उधर ही बैठते हैं। आओ ले चलो वही करो, बोलते हैं। हाँ चलो। राम राम, हाँ। जय श्री राम। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ अपने काम के लिए गोरखपुर। हाँ। और मैं बेसिकली हूँ गोरखपुर से ही। हाँ। और महाराज जी से मुलाकात हुई, सौभाग्य की बात है। हाँ। और बहुत खुशी हुई। और मैं हम लोग अप्रैल में आए थे दर्शन के लिए, परिवार और फैमिली के साथ। हाँ। और फ्रेंड्स के साथ जी। और वापस आएंगे और महाराज जी से मिलेंगे, दर्शन करेंगे उनके। हाँ। और ऐसा सौभाग्य अयोध्या आने का फिर से हमें मिले और महाराज से भी मिलने का मौका मिले, तो इसके लिए मैं जल्द से जल्द प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है। और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, सच में बहुत सौभाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ पे रहते हो आप? हम रायपुर में रहते हैं। रायपुर में। क्या नाम है आपका? अनुराधा दुबे। अनुराधा दुबे। ठीक है। तो आपने हमारी फोटो देखी मोबाइल में, क्या सच में हम त्रेता युग जैसे राम लग रहे हैं? एकदम आपका जो रूप है और जो एक छवि होती है ना, वैसे शांत। और वैसे मैंने अभी ध्यान दिया नहीं, बट जब आपसे बात हुई है। हाँ। तो एक तेज होता है। तेज होता है, वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। वो दिख रहा है। ठीक है। आप हमारी लीला देखना प्रभु श्री राम दीपक अयोध्या चैनल पर, यूट्यूब पर। जरूर देखेंगे। ठीक है। जय सिया राम जय की। श्री राम। कौन था कल? हमारी माँ। आयुष, कल इसने तुझे ये बोला था ना कि मैं क्यों आई, इससे बढ़िया मैं प्रदीप के पास रहती। हैं? बोला था? हैं? मुझे नहीं पता, आवाज नहीं आई थी। तेज तेज और धीरे क्या आई थी आवाज? धीरे हाँ। धीरे आई थी आवाज। हाँ, वो क्या बोल रही थी धीरे? धीरे में पता नहीं क्या बोल रही थी, समझ नहीं आया पूरी बात।
क्या क्या खाया तूने ट्रेन में? मैंने चिप्स खाया और बिस्किट खाया और कुछ नहीं, और अमरूद। अमरूद किसके पैसों से आए थे वो? आपके। आपके? मैं छोड़ दूंगा को तो क्या सोच, मुझे नहीं पता तू कहाँ रहता है हैं?